हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 बताने जा रहे हैं। 7.2 का पार्ट 1 में 1 से 5 तक लगभग क्वेश्चन होगा जो आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मेरे चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। आप कभी भी A1 स्टडी गुरु से सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत सब्सक्राइब साथ लाइक भी करिए। अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए या ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एगो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में विभाजित करता है। यानी एगो बिंदु का मान निकालना है जो बिंदु दो बिंदु के बीच में कौन कौन के है, -1,7 -1 और 7 और 4,-3 के बीच में है। दोनों के बिंदु के बीच के वो बिंदु निकालना है। वो बिंदु जो है ना, वो इस रेखाखंड को 2:3 का अनुपात में विभाजित करता है। कितना अनुपात विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मान निकालना है। दो गो बिंदु दिए है, दोनों बिंदु से एक रेखाखंड बन रहा है। देख रहे हैं, ए भी एक रेखाखंड बन रहा है। लिख दिए ए के मान लिख दिए -1,7, बी लिख दिए 4,-3 लिखा गया यहाँ तक ले। बीच में एगो पी बिंदु निकालना है। मान लिया कि यहाँ पे एगो बिंदु निकालना है, पी का निर्देशांक निकालना है। जो कहा गया है कि 2:3 मतलब इधर 2 भाग होगा, इधर 3 भाग होगा, यही ना बोला गया है। 2:3 का अनुपात में विभाजित करना है, विभाजित करेंगे। दो गो बिंदु है, ए है बी है, तो लिख दिए हल में ए है -1,7, बी है 4,-3। -1,7 है तो इसका मतलब x1 का मान -1 है, y1 का मान 7 है। बी में है 4,-3 मतलब x2 का मान 4 है, y2 का मान हो गया -3। लिख दिए यहाँ पे। कह रहा है कि m/n में जो बांटता है ना उसको m/n, जो भी अनुपात है उसको हम लोग लेके चलते हैं m/n में, ठीक है। m/n में इसका मतलब अनुपात दिया है 2:3 मतलब m/n का मान कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। m/n का मान 2:3 हुआ, इसका मतलब m का मान 2 हुआ, n का मान 3 हुआ। यानी पहला के बराबर दूसरा हुआ। m का मान 2, n का मान 3। जब भी कोई बिंदु अनुपात में विभाजित करता है तो उसको कहा जाता है विभाजित करता है। विभाजित के लिए विभाजन सूत्र होता है जिसका फार्मूला होता है। जैसे बिंदु P है 2:3 विभाजित कर रहा है तो P का निर्देशांक का फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। इसको विभाजन सूत्र भी कहा जाता है या अनुपात वाला भी फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है ना। P का निर्देशांक निकालने जाएंगे तो P का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला लगाया है तो लगा है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। यानी फार्मूला होता है कोष्ठ के अंदर है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ये फार्मूला हुआ। इसी पर मान बैठाना है। मान थोड़ा बारीकी से बैठाना होता है, इसमें ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है, थोड़ा बारीकी से बैठाना होता है। जैसे mx2 हम देख चुके, m का मान 2 है, n का मान 3 है, तो m और n का मान 2 और 3 रखना है। x1 y1 x2 y2 हम निकालिए चुके हैं, तो उसी आधार पर बैठाते चले जाएंगे। m के जगह पर m का मान 2 इंटू x2 का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। क्या किए हम, x2 की जगह पर हम 4 रख देते, 2 × 4 हो गया, प्लस nx1 है, n की जगह पर 3 है, x1 की जगह पर -1 हो गया, 3 × -1 हो गया। बट्टा में m + n चाहिए, m का मान 2 है प्लस 3 है, 2 + 3 कर दिए, कॉमा। अगला है my2 + ny1 / m + n, तो m की जगह पर 2 रखे, n2 में y2 जगह पर -3 कर देते, 2 × -3 हो गया, प्लस n की जगह पर 3 रखे, ये y1 का मान 7 है तो n y1 की जगह पर 7, 3 × 7 हो गया। बट्टा में m + n है, बट्टा में दोनों में सेम ही रहता है तो इसमें भी हो गया 2 + 3, यानी m n को ये अनुपात लो, दोनों को जोड़ा जाता है। दोनों जोड़ दिए, ऊपर आया 2 चौका 8 किए हैं तो यहाँ पर ठीक है, वो गुना ठीक है। यहाँ पर +3 × -1 किए तो आ गया -3। बट्टा में 2 दिन कितना हो गया, 5 हो गया, कॉमा दिए, 2 तिहाई -6 हो गया, ये +3 7 21 हो जाएगा, तो -6 + 21, बट्टा में 2 दिन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हुआ क्या कि 8 में से 3 गया तो हो गया 5, नीचे में 5 है तो 5/5 हो गया। -6 + 21 है तो 21 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 15/5। 5 से 5 कटा 1 मरतबा, 5 से 15 कटा 3 मरतबा, तो इधर हो गया 1 और उधर हो गया 3, मतलब मेरा मान कितना आ जाएगा, 1,3। इसका मतलब P बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 1,3। यही मेरा आंसर है। इसको विभाजन सूत्र भी कहा जाता है या अनुपात वाला भी सूत्र भी कहा जाता है। इसके सहायता से मान हम निकाले तो मेरा कितना आ गया, 1,3 आ गया। फाइनल आंसर क्लियर है? क्लियर है तो लाइक कीजिए, आगे बढ़िए।
देखते हैं अगला। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 के जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करना है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। यानी कह रहा है एगो रेखाखंड बनता है जो कौन के बीच में बनता है, 4, -1, -2, 3 के बीच में। अब ये रेखाखंड को 2 भाग में नहीं 3 भाग में, सम त्रिभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, यानी बराबर बराबर क्या भाग में तोड़ना है, 3 भाग में। अब मान लीजिए कि हमको एगो रेखा दे दिया, कहेगा 2 भाग में तोड़ने के लिए बीच से काट देगा, 2 भाग हो जाएगा। अब कहेगा 3 भाग में तोड़ने के लिए क्या काटना हो, 2 जगह। इसका मतलब बीच में क्या बिंदु आता है ना, एगो भाग ये वाला बना है, एगो भाग ये वाला बनेगा, फिर एगो भाग ये वाला बनेगा। मतलब एगो रेखा को 3 भाग में काटने के लिए हमको 2 जगह काटना पड़ेगा, यानी 2 बिंदु लेना पड़ेगा। तो एगो ए था, एगो बी है, यहाँ तक बिंदु, एगो पी काटेंगे और क्यू काटेंगे। पी और क्यू काटेंगे तो मेरा 2 बिचला बिंदु आएगा। मतलब हम देखें यहाँ पी है, यहाँ पर क्यू है, तो 2 बिंदु काटना पड़ेगा। अब इसका अनुपात निकालना होगा। कह रहा है सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि जैसे एगो बड़का रेखा है तो हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पर काटेंगे। सभ्य रेखा क्या होगा, योहो रेखा बराबर होगा, योहो बराबर होगा, योहो बराबर होगा। अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि हम भाग लेते हैं। जैसे ई बिंदु हम लिए, ई बिंदु से इस साइड में क्या भाग है, 1 भाग, इधर क्या भाग है, 2 भाग है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। कितना हो जाएगा, 1:2। जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरा वाला ई वाला है, इसको भाग देखेंगे तो इधर 2 भाग है, इधर क्या भाग, 1 भाग है। इसका कितना हो जाएगा, 2:1 ना हो जाएगा। मतलब हम भाग से लेते हैं। पहला वाला में 1:2 हुआ, कहला कि इधर 1 भाग उधर 2 भाग है। दूसरा वाला में इधर 2 भाग उधर 1 भाग है, 2:1 हो गया। वैसे ले लिए पी का अनुपात ले लिए 1:2, क्यू का अनुपात हो गया 2:1। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी निकालेंगे। किसके बीच में, ए और बी से ना बना है, तो ए बी को पी काट रहा है 1:2 में, क्यू काट रहा है 2:1 में। तो अब 2 को मान निकलेगा, एगो निकलेगा पी का मान, एगो निकलेगा क्यू का मान। लेकिन दोनों तो अनुपात में काट रहा है, तो जब भी दोनों अनुपात में काट रहा है इसका मतलब दोनों का आधी विभाजन सूत्र ही लगेगा। लिख दिए यहाँ पर ए में था 1 4, -1, बी में -2, -3। 4, -1 है, मतलब x1 का मान 4 है, y1 का मान -1 है। -2, -3 था, यहाँ पर था b का मान था, x2 का मान -2, y2 का मान -3। अब बिंदु P के लिए जो अनुपात बना है वो कितना बना, m/n बराबर हो गया 1:2। तो अब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो हो जाएगा mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा m + n। फार्मूला लिख दिए, मान बैठाएंगे, बराबर दिए, कोष्ट दिए। m का मान यहाँ 1 है, n का मान कितना है, 2 है। तो m के जगह पर 1 गुने x2 का मान -2 रख दिए, तो 1 गुने -2 प्लस ny1 है, तो n के जगह पर 2 रखे, y1 की जगह पर कितना रखे, 4 रखे। क्या y1 का मान कहते हैं, नहीं x1 का मान 4 रखे, my1 ना, तो mx2 था, यह nx1 है, nx1 की x1 का मान 4 रख दिए, बट्टा में m + n है तो 1 + 2 हो गया। यहाँ my2 + ny1 है, तो m की जगह 1, y2 का मान -3 है रख दिए, प्लस ny1 है तो n की जगह 2 और y1 का मान कितना निकला था, -1 ना था। ये बात सब मान वही पे से रखेंगे, रख दिए, बट्टा किए। m + n है, m का मान 1 और n का मान 2, 1 + 2 हो गया। अब क्या हुआ, -2 गुने 1 किया था -2, 2 4 दूना किया था 8 हो गया था, -2 + 8 बट्टा में नीचे कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। यहाँ किए -3 गुने 1 किया था -3 हुआ, 2 गुने -1 किया था -2 हो गया, बट्टा में 3 हो गया। 8 में से 2 गया तो हो गया 6/3, कौमा में -2 -3 कितना हो जाएगा, -5/3 हो गया। 6 कट जाता 3 से, क्या मतलब 2 मरतबा, लेकिन इधर तो 3 से 5 तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इधर हो गया 2 और इधर होगा -5/3। मतलब P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2, -5/3। ये मेरा क्या हुआ, रियल आंसर हुआ, यानी P बिंदु का निर्देशांक हुआ। अगर P बिंदु का मालूम हो जाएगा तो अब Q निकाल सकते हैं। Q के लिए सिर्फ अनुपात बदल जाएगा, अब AB के बीच ही निकालना है। पुनः बिंदु Q के लिए अब m/n कितने हो जाएगा, 2:1। P के लिए देखे थे 1:2 था, तो 1:2 बैठाए। Q के लिए 2:1 है, 2:1 बैठाएंगे, सिंपल लॉजिक है। अब लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा m + n। विभाजन सूत्र का जो फार्मूला है वो हमेशा लिखेंगे, हम पहले लिख दिया फार्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, mx2 nx1 है ना, तो m के जगह 2 गुने x2 का मान -2 हो गया, 2 गुने -2 हो गया, प्लस ny1 है, n की जगह 1 और y1 की जगह पर 4 हो गया था, ny1 बट्टा m + n 2 + 1 कर दिए। यहाँ भी वही सिंपल रूल है, my2 है तो m के जगह पर 2 है, y2 की जगह पर -3 रख दिए, प्लस ny1 है तो n के जगह पर 1 और y1 की जगह पर -1 है, बट्टा में m + n है 2 + 1 कर दिए। -2 हो गया -4 और प्लस 4 1 4 हो गया था, -4 + 4/3 हो गया, 3 दूना -6 आई हो गया, 1 आएगा -1 था, -6 -1/3। 1 कट के हो गया 0/3, ये होगा -7/3, 0/3 मतलब 0 हो गया, -7/3 हो गया।
मतलब क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 0, -7/3 मेरा क्या ये फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक है? क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते हुए आगे बढ़िए। चलिए तीसरा नंबर थोड़ा बड़ा है, देखिएगा इसको हमें समझना होगा। किताब से जो फिगर बना हुआ इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके स्कूल में खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने, परस्पर 1 मीटर की दूरी। चलिए इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, इसके आधार पर क्या कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई। क्या है? 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। यहाँ पे जैसे बगल में फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मेरा PDF फाइल उसे काम चल जाता है। लिखा हुआ है कि एक स्कूल है, स्कूल में एक खेल का आयोजित होता है, तो आयोजित किया गया, उसके लिए कहा गया कि वो लाइनिंग पारा गया ताकि रेसिंग होगा दौड़ने के लिए, तो लाइन पारा गया तो चूने से परस्पर बनाया गया है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई जाती है, यानी प्रत्येक लाइन जो बना हुआ ना दौड़ने के लिए वो कितना मीटर दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ बना हुआ है। यानी एक लाइन ई वाला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है दूरी ना, सब कितना मीटर दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर, यानी सब भी 1 मीटर। नीचे लिखा भी हुआ है, देख रहे हैं हम, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पंक्ति बना हुआ है। 200 पंक्ति कितना मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर। फिर आगे लिखा हुआ है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। AD का अनुदिश मतलब AD देख रहा है, इस पर गमला भी नजर आ रहा है हमको। 1 मीटर दूरी पर है ना, गमला रख दिया है। क्या मीटर दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर। क्या गमला रखेगा? 100 गमले रखे, मतलब 100 का कहाँ दूरी तक गया होगा? 100 मीटर दूरी तक गया होगा। यानी 1 मीटर दूरी पर 1 गमला, तो 100 गमला के लिए कितना दूरी चाहिए? 100 मीटर। यानी पूरे गमला रखा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर अगर हम गमला रख दें तो क्या हुआ, पूरा दूरी में 100 मीटर हुआ। इधर क्या लाइन है, 10 लाइन है, तो 10 मीटर ये हुआ। तो देखा जाए x अक्ष पर नीचे जो बना हुआ है 10 मीटर है, y अक्ष पर क्या हुआ, पूरा 100 मीटर है, तो 100 हुआ। आगे लिखा हुआ है जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, दर्शाया जो दिख रहा है कि दर्शाया गया निहारिका दूसरी पंक्ति में। क्या है? दूसरी पंक्ति में निहारिका नाम के व्यक्ति है, 2 जगह दिख रहे दौड़ रहे, एक दूसरा पंक्ति में 2 व्यक्ति जा रहा है, एक 8वीं पंक्ति में जा रहा है। तो कह रहा है कि निहारिका नाम का एक व्यक्ति है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। यानी दूसरी पंक्ति में जाना है, दूसरा लाइन में, ठीक है, दौड़ना है, इसी लाइन में चूना से बना हुआ है, इस लाइन में दौड़ना है, लेकिन पूरा नहीं दौड़ना है। कहा गया कि AD के 1/4 भाग। अब AD कितना है, तो AD अभी कहा गया कि कितना गमला रखा हुआ है, 100 गो गमला। 100 गो का 4 भाग करेंगे तो कै भाग दूर, कितना दूरी होगा, 25 मीटर ना हो जाएगा। यानी 25 मीटर तक उनको जाना है। कहाँ तक लगाया? 25 मीटर तक। यानी AD के चौथाई भाग में हम गए थे, चौथाई भाग में हम गए तो देखे कि AD पूरा 100 है। 1/4 भाग जैसे 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, मतलब 1/4 भाग दौड़ी है, वहाँ पर रुक गई, तो पूरा तो 100 गमला है, 4 भाग में गया तो यहाँ गया तो 25 ना हो गया, 25 मीटर पर जाकर रुक गए हैं। 25 मीटर पर जाकर रुक गए हैं, क्या हुआ है, अब हुआ कि मतलब दूसरा लाइन में कितना पे जाकर रुक गए, 25 मीटर हुआ ना, 25 गमला पे जाकर रुक गए। अब दूसरे व्यक्ति फिर आगे लिखा हुआ है वहाँ 1/4 बार दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ दे। कौन झंडा गाड़ती है? हरा झंडा। प्रीत 8वीं पंक्ति में, दूसरे व्यक्ति कौन है? प्रीत है। कौन है? प्रीत है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। कितना दौड़ती है? 1/5 भाग। 8वीं लाइन में दौड़ना शुरू किए तो समझ में आया, 1/5 भाग मतलब 5 भाग में तोड़ना है, तो 100 मीटर पूरा दौड़ना था, 5 भाग ही दौड़ेगी, तो कितना होगा, 20 मीटर पर जाकर रुक जाएगी। मतलब AD गए तो कितना मीटर पर दूर रुक गए, 20 मीटर पर। कितना मीटर पर? 20 मीटर पर। यानी ये पहले का व्यक्ति रुके 25 मीटर पर, ये रुक गए 20 मीटर पर। अब हमें पूछा गया है दौड़ती है तो वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती। कितना झंडा गाड़ देती? लाल झंडा। बोला गया कि वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दूसरा लाइन में 25 पर जाकर रुक गया, 8वां लाइन में जाकर 20 पर जाकर रुक गया। अब दोनों झंडा के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा ना, आगे पीछे है तो कुछ ना कुछ होगा झंडा की दूरी, तब पूछा गया वही क्वेश्चन, दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें बिंदु चाहिए। बिंदु निकालने के लिए x अक्ष y अक्ष की दूरी जानकारी चाहिए। हम देखें कि दूसरा लाइन में गए तो मतलब x का मान 2 हो गया, गए 25 मीटर पर रुक गया तो y का मान 25 हो गया। अगर कहा जाए बिंदु कितना हो जाएगा तो 2, 25 हो सकता है इसका। यानी पहला व्यक्ति का बिंदु कितना बन गया, 2,
25 कितना बन गया 2,25 बन गया। 2,25 बन गया पहला बिंदु का, पहला व्यक्ति का बिंदु बना। दूसरा बिंदु व्यक्ति गए है 8वें लाइन पे, तो x का मान 8 है, ऊपर गए 20 बिंदु 20 पे जाकर रुक गया, तो मतलब कितना हो जाएगा 8,20 ना हो सकता है। यानी पहला व्यक्ति का हो गया कितना, क्या कर रहे हैं कि 2,25 हो गया। आप दूसरा व्यक्ति का हो गया 8,20। अब दोनों के बीच दूरी निकाल सकते हैं, दो को बिंदु x1 y1 x2 y2 करके। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा लिखा हुआ है यदि रसीम को एक नीला झंडा दोनों झंडों के मिलाने पर वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा अपना खड़ा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब कहा गया कि एक व्यक्ति है जो दोनों के बीच में कहीं पर झंडा गाड़ देगा, जहाँ पर रेखा बनेगा ना उसके बीच में गाड़ता है, कहाँ पर गाड़ेगा। तो हमसे ये सवाल पूछा गया था, जो बीच होता है ना उसे कहा जाता है मध्य बिंदु। कौन सी कहा जाता है मध्य बिंदु। अब जो बीच बनेगा ना मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु के सूत्र से सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो पहले हम दूरी निकालते हैं। हम तो इतना समझ चुके हैं कि ई वाला व्यक्ति के बिंदु कितना बना 2,25 है, इसका कितना बना 8,20 बना। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है तो सवाल बनाने में दिक्कत ना रहेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर हम जान चुके हैं कि पहला बिंदु जो ए व्यक्ति थे उनको कितना लगा था 2,25 हुआ है, बी का लगा 8,20 है। दो बिंदु दे दिए हैं ताकि दो आदमी गए हैं। अब हम लिए हल लिखे, ए हुआ 2,25 हो गया, बी हो गया 8,20 हो गया। ले ली यहाँ पे 8,20 हो गया, इसका क्लियर हो गया। फिर आगे है 8,20 हो गया। हम बनाने गए हैं सवाल, तो मेरा है 2,25 है, इसका मतलब x1 का मान 2 है, y1 का मान 25 है। ई है 8,20 है, मतलब x2 का मान 8 है, y2 का मान 20 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 निकल गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना, यानी पहले का सूत्र आ गया दूरी वाला। दूरी निकालने के लिए गया है तो लिखे ए बी की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 8 था, x1 का मान 2 था, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर किए। y2 - y1 हुआ तो 20 - 25 का होल स्क्वायर किया। 8 में से 2 गया तो हो गया 6 का स्क्वायर। 20 में से 25 गया तो कितना हो गया है -5 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर के 36 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। दोनों को जोड़े तो √61 मात्रक हो गया। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है √61 मात्रक है। यही मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा कहा गया था पी बिंदु के निर्देशांक, यानी पिछला बिंदु है पी बिंदु, यानी वो बीच में गाड़ेंगे तो जो बीचों बीच बिंदु बनता है ना उसी कहा जाता है मध्य बिंदु। क्या कहा जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र एक अलग आता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी दोनों x को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों y को जोड़ के आधा कर देंगे। x1 2 था, x2 8 था, तो 2 और जोड़ 8/2 किए तो आया एगो है 25 + 20/2 किए हैं। अब ये 8 2 10/2 हो गया, ये 25 + 20 किया 45/2 हो गया। ये कट गया 5 मरतबा, तो इसका मान आ गया 5। ये न कटेगा तो ये हो जाएगा, ये पहले का हो गया 5, 25/2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, यानी कौन सा बीच में आया था 5वें लाइन में। आप 25/2 का मतलब हुआ 22.5, यानी 22.5 मीटर पर जाकर रुक जाते हैं, यानी 5वें लाइन में 22.5 पर। तो दोनों तरीके लिखने के, इसे बिंदु लिख देंगे तो चलेगा, या लिख देंगे कि 5वें पंक्ति में या 5वें लाइन में 25/2 मीटर यानी 22.5 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाते हैं। हो जाएगा आंसर। चलिए क्लियर है वाला। यदि क्लियर है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने साथी में शेयर कर दीजिए ताकि अगले व्यक्ति भी कोई दिक्कत ना रहे। चौथा नंबर कहा गया है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सवाल पलट गया। अब इससे पहले जो भी सवाल हम निकाले उसमें क्या था अनुपात दिया हुआ था, तो हमको बिंदु निकालना था। पिछला बिंदु पहला देखे है, दूसरा देखे है, इसमें अनुपात छुपा दिया है और बिंदुएँ दे दिया है। तो बिंदु दे दिया है, अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं दो बिंदु है -3,10 6,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। रेखाखंड किसके बीच बन रहा है, ये दोनों बिंदु के बीच। एक बीच में जो बिंदु आ रहा है ये -1,6 आ रहा है, तो लिख दिए। एक और रेखाखंड बनाए, ए बी दिए, ए का मान -3,10 है, बी का मान 6,-8 है। देख दिए यहाँ पे हल लिखे, यहाँ ए का मान रख दिया -3,10, बी का मान 6,-8 है। लिख दिए x1 का मान -3, y1 का मान 10 हो गया, x2 का मान 6, y2 का मान -8 हो गया। बीच में कोई बिंदु बन रहा था, उसका निर्देशांक हमको दिया और पहले से कितना है -1,6 क्वेश्चन में दिया था ना, -1,6 है। लिख दिए m अनुपात n बराबर वाट लिख दिए, मतलब m अनुपात n का मान कितना है। m अनुपात n का मान हमें नहीं मालूम है, वही हमें निकालना है। इससे पहले m अनुपात n का मान मालूम होता था तो हम बिंदु निकालते थे, अभी बिंदुएँ दे दिया पहले, अब m अनुपात n का मान हमें निकालना है। निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम निकालने जाएंगे तो अनुपात वाला जैसे दिया है, तो अनुपात जब भी कोई भी अनुपात दिया रहा है तो हम समझ जाएंगे विभाजन सूत्र है। कौन सूत्र है, विभाजन सूत्र।
अनुपात वाला सवाल में विभाजन फार्मूला ही लगाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। विभाजन फार्मूला यहाँ पर देख रहे हैं क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। आप याद भी रखिएगा, ऐसे याद करने का तरीका होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। मान रखेंगे इसमें। अब देखिए P बिंदु का निर्देशांक निकालना तो नहीं है, P बिंदु का मान तो दिया हुआ है, तो P का निर्देशांक दिया था -1,6, हम यहाँ रख दिए पहले ही, यानी इसका मान रख दिए यहाँ पे। अब इसे मान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया, इधर खसक गया है। mx2 था, तो m का मान n का मान तो मालूम नहीं है, तो खाली x2 x1 y1 y2 मालूम है, वो सब रखते चल जाएंगे। mx2 तो m x2 का मान 6, तो m × 6 इंटू हम लिख दिए है, प्लस ny1 nx1 था, तो n × x1 का मान -3 था, nx1 हो गया बट्टा m + n है, रहने दिए क्योंकि मान तो मालूम नहीं है। m कॉमा है my2 ny1, तो my2 जहाँ पर -8 तो my2 हो गया, प्लस ny1 तो n है, y1 की जगह पर 10 हो गया, तो n × 10 बट्टा m + n हो गया। इधर देखिए -1,6 है, इधर हुआ देख रहे हैं कि 6 × m के था आया 6m, -3 × n के था -3n, तो 6m - 3n बट्टा में हो गया m + n। इधर -8 × m किया था -8m हुआ, प्लस 10 × n किया था आया 10n। अब बट्टा में m + n है, रहने दिए। अब क्या होता लफड़ा कि ये बिंदु जो कॉमा में लिखा हुआ है, ये भी तो किसका बिंदु, P का ही है। ये m अनुपात n से निकालते तो वो भी किसका होता, P का ही होता ना, क्योंकि m अनुपात n उसी का है। लफड़ा ये होता है कि जब भी दो गो बिंदु बराबर हो, जिसमें एगो ज्ञात होता है एगो अज्ञात होता है, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मालूम है -1,6, लेकिन यहाँ पूरा नहीं मालूम, कल m अनुपात n में आया है ना, mn के रूप में आया हुआ है। तो जब ज्ञात अज्ञात के बारे में आ गया, दो गो बिंदु आपस में यदि बराबर दिख रहा हो, तो दोनों में से क्या करते हैं, दोनों को बिंदु में देख रहे कोष्ठ के अंदर एगो कॉमा के दोनों दो भाग में तोड़ा हुआ है, एगो -1 है, कॉमा 6 है, इधर है 6m - 3n बट्टा m + n, कॉमा देके आगे लिखा हुआ है -8m + 10n बट्टा m + n। और जब भी कोष्ठ में लिखा रहता है ना, तो पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का, यानी अहू में पहला मान है x का, ये y का, ये है x का, ये y का। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रूल होता है कि पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर कर दीजिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पहला यहाँ -1 का पहला वाला e है, दोनों बराबर कर देंगे, दूसरा 6 है, दूसरा ये वाला मान है, दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को बराबर करने में किसी की सहायता से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना होता है। तो वही काम करेंगे, पहला का दूसरा कर दिए, पहला के बराबर। पहला था -1 बराबर 6m - 3 बट्टा m + n कर दिए, दूसरा 6 था, दूसरा ये था -8m + 10n बट्टा m + n कर दिए। दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। अब यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसके नीचे ना कुछ हो, एक देंगे, 6m - 3n में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6m - 3n हो जाएगा। और -1 में m - n से गुना करेंगे तो क्या, -1 × m किया था -m, -1 × n किया था -n हो गया। यहाँ कर दिए, इधर भी वही काम करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 6 × m किया था हो गया 6m, 6 × n किया था आ गया 6n, -8m ना कुछ नीचे 1 है, 1 से गुना किया था -8m, 10n रह गया। अब क्या करेंगे, ई वाला मान पहले इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। 6m - 3n -m - n है, इसको तोड़िएगा तो आपको ये दोनों मान है, ये दोनों के आधार पर हम m अनुपात n निकालेंगे, क्योंकि दोनों में से सब दोनों नहीं बनाना होता। कभी कभी दोनों हम बना के दिखा दिए हैं, लेकिन किसी एक को बनेगा तो ये आंसर आ जाता है। 6m - 3n बराबर -m - n है। 6m को इधर हाईवे करे पहले से, और m वाला मान इधर ले आया था, -m इधर आया था, क्या होगा, 6m यहाँ पर है, रहने दिए, ये -m इधर आया था, क्या होगा, +m हो जाएगा, तो 6m + m हो गया बराबर। उस साइड में देखिए -n बचा हुआ था, अब -3n को उधर ले गए ना, तो +3n हो गया है। तो 6m है, एगो m हो गया 7m बराबर, -n 3n हो गया 2n हो गया। 7m बराबर 2n हो गया है, m रहने दिए, n बट्टा में आ गया, तो m बटा n बराबर 2 था, इस 7 बट्टा में आ गया तो 2/7 हो गया। m बटा n बराबर 2/7 हो गया है। m बटा n बराबर 2/7, मतलब m अनुपात n बराबर कितना आ गया, 2:7। वही यहाँ रहने दिए कि m अनुपात n का मान मेरा कितना आ गया, 2:7 आ गया। ये मेरा आंसर हो जाता। लेकिन कभी कभी होता है कि सर इसको बराबर किए हैं, लेकिन इसको भी तो बना सकते हैं ना, इसको बना कर चेक कर लीजिए, तो कीजिएगा तो उसका भी मान वही आएगा। इधर जो लाए थे क्या आया था, 6m + 6n बराबर 8m + 10n, इसमें वही करेंगे, m वाला एक साइड, n वाला एक साइड। 6m पहले से था, 8m को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +8m हो गया, उधर था क्या पहले से 10n पहले से था, 6n उधर गया था, -6n हो गया। अब क्या किया, 8 6 हो गया 14m हो गया, और 10n में से 6n गया था 4n हो गया, लिख दिए वहाँ पे। अब क्या करेंगे, m बट्टा n, तो m यहाँ था, रहने दिए, n आया था भाग में, तो m बट्टा n बराबर, उधर पहले से 4 था, 14 आया भाग में, तो क्या हुआ, 4/14 हो गया।
m बटा n बराबर 4/14, 2 से कटाई 2 मरतबा, 2 से कटाई 7 मरतबा, 2/7 हो जाएगा। तो m बटा n बराबर हो जाए 2/7। अब बट्टा को अनुपात बोलते हैं, इसका 2:n बराबर कितना होगा, 2:7 हो गया। यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। यानी m/n का मान कितना हो गया, 2:7। क्लियर यहाँ तक है। चलिए देखते हैं। 5वां नंबर में लगभग वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कहा गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए में लिखा हुआ है -5 1, -5 बी में -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन अक्ष से, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। यानी अनुपात भी निकालना है, x अक्ष से विभाजित करता है। दो गो बिंदु है, 1, -5 है, बी में है -4, 5 है। अब ये लिखा हुआ है कि मेरा एक रेखाखंड बनेगा, और रेखाखंड जो बनता है ना x अक्ष को काटते हुए जाता है। x अक्ष को काटेगा तो x अक्ष कहीं ना कहीं तो काटवे करेगा। अब वही पूछा गया हमसे कि जो काटा है ना x अक्ष बिंदु कहीं पर x अक्ष, तो उसका किस अनुपात में दोनों रेखाखंड को काट दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया है कि x अक्ष काटा था कहाँ पर से काटा है, उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। डबल क्वेश्चन है। देखेंगे, मान लेते हैं कि ये बिंदु रेखाखंड था ए बी का है, तो ए बी है। ए का मान हुआ 1, -5 हुआ यहाँ पर, बी का मान -4, 5 हुआ, लिख दी यहाँ पे। उसके बाद देखें कि ये पी बिंदु एगो कटने वाला है, जो पी है x अक्ष से कटा हुआ। मान लिया x अक्ष कहीं पर होगा, वो काटा होगा इसको, जो m/n में काटा। नहीं पता है तो m/n मानेंगे। अब लफड़ा ये आता है कि m/n काटा, x अक्ष काटा था, x अक्ष का बिंदु क्या था। x अक्ष का बिंदु हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात हम बताए हुए पहले भी है कि m जब भी x अक्ष पर कोई बिंदु पूछे तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, तो x, 0। यानी x अक्ष पर है ना, y का मान 0 हो जाता है। x का मान होता है लेकिन y का मान नहीं होता है, 0 होता है। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि बिंदु जो बनेगा ना, x, 0 बनेगा। चलिए हम देखते हैं। ए बिंदु था, बी बिंदु था, जो रेखाखंड अपना बिंदु लिख दिए। ए लिख दिए 1, -5, बी लिखे -4, 5। x1 का मान 1, y1 का मान -5, x2 का मान 4, y2 का मान 5 हो गया। P का निर्देशांक जो बना है ना, बीच में x अक्ष काटा है, तो क्या बन गया, x, 0। कल x अक्ष पे काटा है। अब m/n हमें नहीं पता, वाट लिख दिए। जैसे अनुपात वाला सवाल आ गया तो विभाजन सूत्र, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र। P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा mx2 + nx1 बट्टा m+n, my2 + ny1 बट्टा m+n। मान रखेंगे। अब P का निर्देशांक तो दिया हुआ है x, 0, तो रख देंगे x, 0 यहाँ पे रख दिए। उधर मान रहेंगे। m और n का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन x1, y1, x2, y2 का मान मालूम है, रखते चल जाएंगे। mx2 मतलब m गुने x2 का मान -4 प्लस ny1, n की जगह n और y1 जगह पर 1 था, ny1 nx1 1 रख दिए, बट्टा m+n रहने दिए। my2 है तो my2 जगह पर 5 रख दिए, प्लस ny1 जगह पर -5 बट्टा m+n रहने दिए। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर देख रहा है कि -4 गुने m किया था -4m, n गुने 1 किया था n बट्टा m+n हो गया। यहाँ 5 गुने m किया 5n, -5 गुने n किया था -5n बट्टा m+n। यहाँ भी सेम कंडीशन देख रहे हैं कि बिंदु है, ये बिंदु है, पहला के बराबर, दूसरा के बराबर। क्या किए, पहला x बड़ा मान था, x बराबर -4m प्लस n बट्टा m+n कर दिए। इधर दूसरा था 0 बराबर 5m -5n बट्टा m+n कर दिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं, इसको भी छोड़ दीजिए इसको। यहाँ देखें कि जो मान मेरा आया है x बराबर -4m प्लस n बटा m+n है। इधर जो मान आया है वो x बराबर क्या है, सीधे 5m -5n बटा m+n है। अगर बताइए x का मान नहीं मालूम है, m भी नहीं मालूम है, तो कैसे मान निकलेगा। इधर एक बिंदु का मान मालूम है 0, तो इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि जिसका मान मालूम, अगर मान लीजिए यहाँ पे x का मान नहीं मालूम तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसका मान मालूम है, ये वाला से मान निकलेगा। निकालने जाएंगे क्या होगा, बट्टा 1 तीसरा गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 5m -5n करेंगे तो 5m -5n हो गया। ये तो ठीक है। m+n में 0 से गुना करने क्या होगा, बड़ा 0 बन जाएगा, 0 हो गया। अब क्या करें, m एक साइड n साइड, तो m 5m रहने दिया, 5n को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, 5n हो गया, 5m बराबर 5n हो गया। m रहने दिए, n को बट्टा में लाया था, m बट्टा n बराबर 5 बट्टा 5 हो गया। m बट्टा n बराबर 5 से 5 कटा 1 मर, तो 1 बट्टा 1 मतलब m अनुपात n का मान कितना आ गया, 1:1 आ गया। अब 1:1 आ जाता है ना, तो अब x का मान निकालना होता है। कल बिंदु भी निकालना था, अनुपात तो मेरा आंसर हो गया यहाँ तक है, चाहे तो इसको छोड़ भी देते कोई दिक्कत ना होता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर। निर्देशांक तो x, 0 था, तो एगो तो y का मान 0 है, लेकिन x का मान नहीं मालूम है। x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कहलाई m और n का मान यहाँ मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पर रख सकते हैं x का मान, रख दिए। -4m था, -4 गुने 1 किए, वहाँ n था तो n का मान 1 रखे, 1 + 1 किए। -4m गुने 1 किए था -4 हुआ, 1 गुने 1 किए, वहाँ 1 का 1 के रह गया, बट्टा में 2 हो गया।
-4 + 1 -3/2 x मान आ गया -3/2। अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक x,0 होबे करता है। x,0 हुआ तो y का मान 0 रहे, x का मान तो यहाँ निकला है -3/2 और y का मान 0 है, तो हो गया मेरा बिंदु -3/2, 0। यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या है? थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसे साथी है जिनको यह प्रॉब्लम होता रहता है मतलब पढ़ने में, तो उनको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद अभी अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप बनाकर चाहे तो मेल कर सकते हैं, वहाँ से हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए जब तक के लिए बाय।